हर हर महादेव सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास 2025। सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, पहला सोमवार कब पड़ रहा है, सावन में विशेष कौन कौन सा कार्य आपको करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि सावन का मास विशेष पावन होता है, पवित्र होता है। और सावन मास की शुरुआत हो रही है 11 जुलाई से। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक सावन का महीना रहने वाला है। तो जितने शिव भक्त हों, कुछ 2-3 नियमों का पालन ज़रूर करें आप लोग। पहला नियम यह है कि आप भोलेनाथ की पूजा करें, आराधना करें, यथासंभव उनकी आराधना से उन्हें प्रसन्न करें। और दूसरी चीज़ जो कि बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, माता गौरी की पूजा आराधना। माता गौरी की पूजा आराधना सावन में बहुत वरदान के समान आपको लाभ देती है। तो माता गौरी की पूजा आराधना ज़रूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि सावन का पहला सोमवार कब है और पहले सोमवार को क्या क्या विशेष कार्य आपको करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सावन का पहला सोमवार 14 तारीख को पड़ रहा है, 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। तो पहले सोमवार की भोलेनाथ के विधि विधान से आराधना करेंगे। यदि हरा वस्त्र है तो हरा वस्त्र धारण करेंगे। महिलाएं हैं तो हरी चूड़ियाँ माता गौरी को चढ़ाने के बाद स्वयं धारण करेंगे और 16 श्रृंगार कर लेंगी, जो भी श्रृंगार मेहंदी महावर होते हैं, क्योंकि सावन में मेहंदी लगाना भी बहुत शुभ होता है। तो सावन में मेहंदी भी लगा लीजिएगा और हरी चूड़ियाँ पहन लीजिएगा, करके सावन सोमवार की पूजा करिएगा। सावन सोमवार में विशेष होता है भोलेनाथ की पूजा आराधना करना और सुबह शाम दोनों शिवालय में जाकर दीप प्रज्वलित करना। अगर हो सके संभव हो तो सुबह शाम जाकर करिए। अगर कहीं आसपास में कोई बड़ा मंदिर है तो आप वहां भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं। तो सावन में ये सारे कार्य विशेष हैं जिन्हें आप अनिवार्य रूप से करिएगा। सावन के मास में शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि आती है जो बहुत विशेष होती है। सावन शिवरात्रि को भी भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना होती है। सावन सोमवार के साथ साथ 16 सोमवार का व्रत भी किया जाता है। तो 16 सोमवार का व्रत भी सावन के पहले सोमवार से शुरू किया जाता है। तो 16 सोमवार का व्रत भी बहुत विशेष होता है। तो जो भाई बहन 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं वो भी सावन में 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर सकते हैं। अगला है कि सावन मास में मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है। तो चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ कि मंगला गौरी का व्रत आप कब से प्रारंभ करें और ये व्रत कब तक चलने वाला है। तो ये बातें निश्चित रूप से आप समझ लें कि सावन मास में शिव जी के साथ माता पार्वती की आराधना करना बहुत अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप परेशानी में पड़ते हैं। परेशानी का मतलब कि आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि माता गौरी ही आदि देवी है और उनकी साधना आराधना अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सावन मास प्रारंभ होने वाला है। सावन मास प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और 9 अगस्त तक चलने वाला है। सावन का माह पावन होता है। भोलेनाथ की पूजा आराधना और रुद्राभिषेक इत्यादि सभी कार्य सब अपने अपने घरों में कराते हैं। लेकिन जो विशेष कामना होती है वो जब मंदिर में करते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। तो ये सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों। पिछले साल की भांति इस साल भी रुद्राभिषेक वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों में से जो लोग भी रुद्राभिषेक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, जो लोग कराना चाहते हैं, जो बहुत दिनों से परेशान है किसी मनोकामना को लेकर, वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं। रही बात दक्षिणा की कि दक्षिणा कितनी लगेगी, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बता दूं दोस्तों कि जितना आप घर पे कराते हैं उससे भी बहुत कम हिस्सा आपका मंदिर में लगेगा। केवल इतना लगेगा कि आप ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा आपके रुद्राभिषेक का दिया जा सके। और जो मंदिर का खर्च होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है वाराणसी के किसी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करा पाना, वो भी सावन मास में। भीड़ अत्यंत होती है, परेशानी अत्यंत होती है। बड़ी जद्दोजहद और भाग दौड़ के बाद हम लोग ऐसा करवा पाते हैं और आप लोगों का प्रेम है। और सबसे बड़ी बात कि बाबा के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है। बाबा की कृपा है और बाबा बुला रहे हैं आप लोगों को, इसलिए ये रुद्राभिषेक का आयोजन वहाँ हो पाता है। तो 26 जुलाई को है दोस्तों, 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक है। जो लोग आना चाहते हैं
वो अपना नाम, स्थान, गोत्र, और जो नहीं आ पाते हैं किसी कारण से वो भी अपना नाम, स्थान, गोत्र बोले लिखवा दें ऑफिस नंबर पर। और फिर एक बार कह रही हूँ, दक्षिणा की चिंता बिल्कुल नहीं, क्योंकि दक्षिणा देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जो कभी पूजा रुद्राभिषेक चाह कर भी किसी बड़े मंदिर में नहीं करा पाते हैं। तो ये भव्य बड़ा मंदिर है जिसमें कि रुद्राभिषेक और पूजा होने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अपनी मनोकामना, जैसे ऑफिस नंबर पर आप अपना नाम, स्थान, गोत्र नोट कराएंगे, मनोकामना किसी को नहीं बताएंगे। जब संकल्प लिया जाएगा तो आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। जब आप नहीं आ पाते हैं तो लाइव चलेंगी चीज़ें। पिछली बार तो कनेक्शन काफ़ी कट रहा था फ्रीक्वेंसी जैमर होने के कारण, लेकिन इस बार हम लोग वायर्ड व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि लाइव का कार्यक्रम हमारा कटे ना। तो आप लोग उस लाइव में अपनी मनोकामना बोलिए, देखिए कैसे चमत्कार हो जाता है। दोस्तों, जब भी जीवन में कोई अड़चन आती है, मैं पिछली बार भी आपको बताई थी और इस बार भी मुझे कोई संकोच नहीं है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जब भी कोई समस्या आती है, कोई अड़चन आता है, क्योंकि मैं भी मानव हूँ, आती ही आती है, और मैं ये अचूक अमोघ उपाय से बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं बाहर निकल सकती हूँ तो आपको क्यों ना बताऊं? ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं। आप भी 26 जुलाई को रुद्राभिषेक में शामिल हो सकते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके नाम भी लिए जाएंगे लाइव में, लाइव कार्यक्रम में। तो लाइव कार्यक्रम को छोड़ के मत जाइएगा, लाइव कार्यक्रम में आपके भी नाम लिए जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा कि जिन लोगों की जैसे बुकिंग होगी, जैसे जिनका नाम होगा, मान लीजिए कि जिनकी बुकिंग पहले होगी उनका नाम, स्थान और गोत्र पहले बोला जाएगा, और जिनकी बाद में होगी उनका बाद में। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, और जैसे आप लोग हर बार अपनी दीदी पे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बना के चलते हैं, वैसे विश्वास बना के चलते हैं, वैसे बना के चलिएगा। मेरी बस यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि सभी का, जो लोग परेशान हैं उन सभी का रुद्राभिषेक को 26 जुलाई को ये रुद्राभिषेक आयोजित होने जा रहा है। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो मनोकामना हो, गुप्त मनोकामना हो, किसी से बताइएगा मत। रुद्राभिषेक हो जाने के बाद 4 महीने वेट करिएगा, बाबा चाहेंगे तो। और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत भक्त इसका जो बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब ये वीडियो आएगी और कब हम लोग उसमें शामिल होंगे, और बहुत लोगों के काम पूरे हो गए हैं। एक बार वहां आने से आपके काम पूरे होते हैं, और नहीं आ पाते हैं आपके नाम से, आपके गोत्र से यदि रुद्राभिषेक हो जाता है तो आपका काम निश्चित तौर पे बनेगा, निश्चित तौर पे बनता है। बस बाबा की कृपा बरसनी चाहिए। तो रुद्राभिषेक का आयोजन होने जा रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई को है। इस बार बाबा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आप लोगों के जलपान के लिए भी छोटी सी एक व्यवस्था रख रही हूँ, और आप लोग मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ कि आप लोग जो मुझे 0 से लेकर यहाँ तक का सफर तय कराए हैं, उनके स्वागत का मुझे मौका मिल रहा है, आपके स्वागत का मौका मिल रहा है वाराणसी में। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उत्साहित हूँ। और देखिए, कोई कुछ कहे, चेहरा आपको बता ही देता है, तो चेहरा बता सकता है आपको कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ, और आपका इंतजार करूंगी, आपका स्वागत करूंगी। तो वाराणसी में 26 जुलाई को हमारा रुद्राभिषेक आयोजित होने वाला है। और जो लोग नहीं आ पाते हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। उनका नाम, स्थान, गोत्र बोला जाएगा, आप चाहे सुने ना सुने, लेकिन कोशिश करिएगा कि लाइव ज्वाइन करके उतने देर आप हाथ जोड़ करके सुनते जरूर रहिएगा। बाकी हमारी टीम लगेगी, पूरी व्यवस्था होगी कि लाइव आपके लिए अच्छी ढंग से इस बार हो सके। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।